क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्केलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर मान लो ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, पहला पॉइंट मेरा ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, तो यहाँ से ए से बी तक जाने का कितना रास्ता है, ए से बी तक जाने का कितना रास्ता है। हम ऐसे करके ऐसे जा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे जा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लो इधर से ऐसे जाने में मान लो 5 किलोमीटर लगा, ऐसे जाने में 7 किलोमीटर लगा और ऐसे जाने में 4 किलोमीटर लगा। कोई दिक्कत है, बात समझ में आया। तो ये सब जो हो गया, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। कोई दिक्कत है इसमें, डिस्टेंस समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। याद रहेगा, डिस्टेंस क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो स्कूल जाते हो, ठीक है, अपने घर से स्कूल जा रहे हो, जब अकेले जाओगे तो कैसे जाओगे, पहले यहाँ से जाओगे एक तो दोस्त के घर, फिर वहाँ से दुकान में जाओगे, कुछ सामान लोगे, फिर नाश्ता करोगे, फिर थोड़ा सा स्कूल के बाहर में अड्डा मारोगे, तब जाके स्कूल पहुँचोगे। क्या कौन कौन आ रहा है नहीं आ रहा देख लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा डिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। बट जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो पापा जी सुबह को उठाए तुमको घर से और सीधा स्कूल ले जाके छोड़ा, स्कूल ले जाके छोड़ा है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनर्शियल पोजीशन मतलब जो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं और फाइनल पोजीशन जहां खत्म कर रहे हैं। ठीक है, इनर्शियल पोजीशन जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनल पोजीशन जहां खत्म कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, या हिंदी में विस्थापन, विस्थापन कहते हैं। कोई दिक्कत है, बात समझ में। और दूरी क्या होता है, जो बॉडी चला है, जितना दूर चला वो दूरी हो गया। अब देखो यहाँ दो टर्म आता है, क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। क्या आता है, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, 5 किलो, 10 किलो। ठीक है, लेंथ मान लो मेरा 5 फीट है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया मेरा, ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें डायरेक्शन तो नहीं आएगा, बट वेक्टर क्वांटिटी ऐसा होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो रहेगा, मैग्नीट्यूड तो रहेगा बट डायरेक्शन भी रहेगा। कोई दिक्कत है इसमें, बात समझ में आया। ठीक है, तो ये मेरा स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इजी है। ठीक है, ऐसा इसमें क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ओनली, और इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहेगा। कोई दिक्कत है। तो ये जो मेरा डिस्टेंस होता है, जो मेरा डिस्टेंस है वो मेरा है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत है इसमें, बात समझ में आया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो होता क्या, डिस्टेंस समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। अब इसका बाद वाला टर्म, ठीक है, डिस्टेंस। अब एक दोस्तों डिस्टेंस का एग्जांपल देता हूं डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा, ठीक है, मान लो ये सीधा हाईवे है और कहीं मुड़ नहीं सकता और कहीं मुड़ नहीं सकते, कार ऐसे चल रहा। ठीक है, कार ऐसे चल रहा, तो इसका डिस्टेंस जितना होगा डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा। कोई दिक्कत है, बात समझ में आया। जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मान लो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है, तो डिस्टेंस मेरा 10 किलोमीटर हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर ही होगा। कोई दिक्कत है। तो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही रहता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही रहता है। कोई दिक्कत है, बात समझ में आया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम बात करेंगे, अच्छा और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, कैसा है, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, सर्कल है, बस सर्कुलर पाथ में तुम यहाँ से दौड़ना स्टार्ट की, तुम क्या की, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट की, रेडियस इसका
मान लेते 7 है, हाँ। ठीक है, मान लेते 7 है। तो तुम यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए, ऐसे दौड़ते हुए कितना दूर चलेगी, यहाँ पहुंचे, यहाँ दौड़ते हुए, यहाँ से दौड़ते हुए कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, तो कितना चले, 77 मीटर चली, कितना चली, 77 तो ये जो 77 मीटर था ये क्या हो गया तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या होगा, पहले कहाँ थे, यहाँ पे, पहले कहाँ थे, वहाँ पे, यहाँ पे, अब कहाँ पहुंचे, वहाँ यहाँ पहुंचे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो ये ए है और ये बी है, ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये ए से बी कितना, ये 7 है रेडियस, 7 तो डायमीटर कितना, ये भी 7, तो डिस्प्लेसमेंट 14 कितना हो जाएगा 14। इस कंडीशन में देखो डिस्टेंस कितना हो गया 77 77 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 14। कोई दिक्कत है, नहीं, बात समझ में आ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा। और कोई और अगर कोई फिगर में देखते हैं तो अगर हम बात करेंगे दूसरा और किसी ड्राइंग का, तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो स्क्वायर शेप में है, क्या है, स्क्वायर शेप में है, ठीक है, और साइड कितना है 10 है, ये 10 है और ये 10 है, और ये साइड 10 है और ये साइड 10 है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे किया, फिर ऐसे यहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, तो डिस्टेंस कितना चलेगा 10 प्लस 10 20, तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 20। बट डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट 10 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 10 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 10 गधा गंगा, 10 नहीं होगा, 10 ये जो डायगोनल है ये हो जाएगा, जो डायगोनल है वो हो जाएगा। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, 10 तो यहाँ तक चल गया, यही ना कहीं पहुंचेगा, पूरा पहुंचेगा क्या, तो ये डायगोनल के बराबर रहेगा, क्या रहेगा, डायगोनल के बराबर रहेगा। तो डायगोनल का वैल्यू क्या होगा, कभी भी याद रखो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है √2 हो जाता है, साइड √2, साइड √2। कोई दिक्कत है इसमें, बात समझ में आया, याद रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10√2। अलग अलग फिगर का हम लोग समझ गया, कोई दिक्कत है, समझ में आया, ठीक है, इजी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक नया टर्म पढ़ेंगे स्पीड, एक नया टर्म पढ़ेंगे स्पीड, ठीक है, क्या पढ़ेंगे स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्या बोले, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, स्पीड मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम टाइम हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा, इजी है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हम लोग ये तीनों में से किसी को भी निकालना चाहेंगे तो घुमा देंगे इसको, या फिर जो चीज नहीं दिया उसको लिख देंगे, ठीक है। तो स्पीड हो गया। अब एक आता है वेलोसिटी, क्या होता है वेलोसिटी वेलोसिटी, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जो स्पीड है वो मेरा कौन सा क्वांटिटी है, जो स्पीड है वो मेरा कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है, क्योंकि देखो ये क्या है, डिस्टेंस मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रहा, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, आसान है, ठीक है, इजी है। अब इसमें अभी तक जो बतला कोई समस्या है, बोलो, नहीं, नहीं हो जाएगा। हाँ, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। मतलब अगर हम चल रहे हैं, मान लो ये 1 किलोमीटर का सफर है, ठीक है, कितना यूनिट टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, कितना यूनिट टाइम में, मान लो इसको कंप्लीट करने में मेरे को 1 आवर लगा, तो मेरी स्पीड क्या होगा 1 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में भी यूनिट भी दोनों में सेम रहता है, यूनिट क्या रहता, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है, बात समझ में आया। अब जो यूज होने वाला न्यूमेरिकल में, ठीक है, वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है यूज होने वाला, यहाँ पे देखो, हम इसको लिख लो, ठीक है। अब देखो जो यूज होने वाला है वो क्या यूज होगा, मान लो तुमको किलोमीटर दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, कुछ किलोमीटर दे दिया, उसको किस में चेंज करने बोलेगा, मीटर पर सेकंड में, किस में चेंज करने बोलेगा,
मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करेंगे? जैसे मान लो ये दे दिया 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हमको चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। याद रखो किलोमीटर पर आवर है दिया हुआ, इसको लिखेंगे 72 इंटू क्या कर देंगे 5/18, 5/18। तो 18 से कटेगा ये कितना? 18 चौके 72, 4 5 20, ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया 20 मीटर। हाँ, उसको 5/18 से डिवाइड करेंगे। जब किलोमीटर में रहा किसमें चेंज करना? मीटर में, तब करेंगे। और अगर मान लो किलोमीटर दे दिया तो किलोमीटर में कैसे? किलोमीटर में 18/500, ठीक है। मान लो कितना दे दिया? 25 दे दिया। क्या दे दिया? 25 दे दिया। 25 मीटर पर सेकंड है, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको चेंज करने बोल दिया किलोमीटर में, इसको चेंज करने बोल दिया किलोमीटर में। तो कैसे चेंज करेंगे? 18/5, क्या करेंगे? 18/5। तो ये 25 इंटू 18/5, 5 से 5 को डिवाइड किया, क्या आया? 5 आया। 18 बचे 90 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया? 90 किलोमीटर पर आवर। याद रहेगा? ये मेरे क्या हो गया? क्या हो गया? चेंज करना होगा, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसके बाद हो जाएगा एवरेज स्पीड। 2-3 टर्म है इसमें, स्पीड और वेलोसिटी में। जो स्पीड में रहेगा वही वेलोसिटी में भी रहेगा, जो स्पीड में रहेगा वही वेलोसिटी में भी रहेगा। जैसे पहला टर्म आता है मेरा एवरेज स्पीड। ये क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। कोई दिक्कत है इसमें? तो सोचो कि जो टाइम डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, वो कितना है? अगर मान लो यहाँ से हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक जा रहे हैं। तो जो पिकनिक है वो कितना दूर है यहाँ से? मान लो 70 किलोमीटर है। और अगर हम बिना गाड़ी रोके चला तो 5 घंटा में पहुंच जाएंगे। कितना घंटा में पहुंच जाएंगे? 5 घंटा में। तो जरूरी है, पिकनिक का टाइम है, बीच में भाई लोग रुकेगा, है ना? बीच में भाई लोग क्या करेगा? रुकेगा। अब रुकेगा तो 2 घंटा रुक गया चाय पानी पीने, 2 घंटा रुक गया चाय पानी पीने। कोई दिक्कत है? बात समझ में? आप 2 घंटा रुक गया चाय पानी पीने, तो टोटल जर्नी का जो टाइम है वो कितना हो गया? 7 घंटा हो गया। तो 70 किलोमीटर और 7 घंटा लग रहा। तो ये कट के कितना आएगा? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गाड़ी है वो पूरा चला नहीं है, पूरा ड्यूरेशन में चला नहीं, कहीं कहीं रुका भी है। जैसे ट्रेन गाड़ी क्या होता है? ट्रेन जब चलता है तो हर समय उसका स्पीड सेम रहता है क्या? नहीं रहता। प्लेटफॉर्म में रुकेगा, पहले एक बार स्लो होगा, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा। बट जो जर्नी का टोटल टाइम होता है वो तो फिक्स रहता है ना। तो वह एवरेज टाइम लेके चलते। क्या लेके चलते हैं? एवरेज टाइम। जिस तरह से एवरेज टाइम होता है उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? टोटल टाइम। इसमें भी वही कहानी है। वहाँ यहाँ क्या टर्म करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। जरूरी नहीं कि हम लोग उतना चले, बट पूरा ड्यूरेशन में टाइम क्या रहेगा? वही रहेगा। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट होता है मेरा इंस्टेंट। नेक्स्ट क्या होता है? देखो इधर आ रहा, इंस्टेंट स्पीड। ठीक है। इंस्टेंट स्पीड क्या होता है? गाड़ी चलाता हो ना, ठीक है, गाड़ी चलता है तो गाड़ी का क्या होता है? ऑडोमीटर। गाड़ी का क्या होता है? ऑडोमीटर। ऑडोमीटर कैसे काम करता है? अभी जो स्पीड है, इंस्टेंट जो स्पीड है उसी स्पीड को बतलाता है। ठीक है, इंस्टेंट जो स्पीड है उसी स्पीड को बतलाता है। तो वो गाड़ी का जो ऑडोमीटर वो इंस्टेंट स्पीड या इंस्टेंट वेलोसिटी बतलाता है। इंस्टेंट स्पीड क्या हो गया? बहुत स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस बाय स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बात समझ में आया? जो इंस्टेंट स्पीड है वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्मॉल इंटरवल, मतलब बहुत कम टाइम के लिए। कम मतलब 1 सेकेंड या 0.1 सेकेंड या 0.001 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो टाइम जितना कम होते रहेगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट हम लोग बतला पाएंगे, उतना ज़्यादा ही एक्यूरेट बतला पाएंगे। कोई दिक्कत है इसमें?
बात समझ में आया, याद रहेगा, समझ में आ रहा। और इंस्टेंट वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बाय स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम बहुत कम लगेगा, कोई दिक्कत है इसमें, याद रहा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज याद रखो, अभी पिछला में एक छोड़ दिए थे, क्या, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये समझ में आया ना। वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बुक खोलोगे, बुक में एग्जांपल दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया है, मतलब हर बुक में तुमको एग्जांपल मिल जाएगा, बना लेना। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस ऑलवेज बड़ा रहेगा, डिस्टेंस बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से, या डिस्टेंस जो है बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, डिस्टेंस या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट का, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा, डिस्टेंस जो है वो मेरा ऑलवेज, और उसके अलावा डिस्टेंस जो रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस क्या रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। डिस्टेंस अगर मान लो अगर हम चलते हैं ऑलवेज कैसे चलेंगे, पॉजिटिव ही चलेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, तो ये मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ ही साथ जीरो भी हो सकता है। जैसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये सर्कुलर पाथ है, यहां से अगर हम जा रहे हैं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, मान लो तुमको जाना था स्कूल, ठीक है, और तुम बंक मार के कहाँ भाग गए, मॉल, कहाँ भाग गए, मॉल, तो देखो मॉल इस डायरेक्शन में और स्कूल इस डायरेक्शन में, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। इस कंडीशन में क्या हो गया, माइनस भी हुआ, कोई दिक्कत है, बात समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या होता है, नेक्स्ट मेरा क्या होता है, जीरो डिस्प्लेसमेंट का होता है। मान लो तुम यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए कहाँ आ गए, रिटर्न यही जगह आ गए। तो देखो फाइनल पोजीशन कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से घूम के फिर कहाँ आ गए, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, बात समझ में आया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आसान है। ठीक है, अब बहुत मजेदार कुछ किया जाए। ठीक है, इसके बाद छोटा सा बचा हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, देखो जो डिस्टेंस, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन को हम लोग किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, एक्सीलरेशन को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। अब जो स्केलर क्वांटिटी था वो खत्म हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी क्या कहता है, डिस्टेंस था और स्पीड था। अब इधर अब जो पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे, अब जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो अब वेक्टर क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन में क्या है, वेक्टर है, एक्सीलरेशन में क्या है, वेक्टर है। एक्सीलरेशन होता क्या है, एक्सीलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, बाय टाइम इंटरवल, बाय टाइम चेंज इन वेलोसिटी, बाय टाइम, कोई दिक्कत है। तो जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, या फिर अगर इसको लिखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी v जो होता है वो मेरा फाइनल वेलोसिटी होता है, और u जो होता है वो मेरा इनिशियल वेलोसिटी होता है बाय टाइम। ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन दो टाइप का होता है, एक्सीलरेशन दो टाइप का होता है, जो पॉजिटिव होता है एक्सीलरेशन, जो पॉजिटिव प्लस एक्सीलरेशन हो तो उसको हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, और जो माइनस में एक्सीलरेशन है उसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, या हिंदी में मंदन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। एक्सीलरेशन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। कोई दिक्कत है, बात समझ में आया। ठीक है, तो ये रिटार्डेशन और ये मंदन समझ में आ गया। ठीक है, एक ही चीज है एक्सीलरेशन। अब देखो दोनों का एग्जांपल समझते हैं। जैसे गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, तो गाड़ी जब चलाओगे तो क्या होगा, जब गाड़ी जैसे ही स्टार्ट करोगे एक्सीलरेट करो, क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटर दो, एक्सीलरेट करो। एक्सीलरेट करने से क्या होता है, हर सेकंड मेरा जो टाइम है, हर सेकंड जो मेरा टाइम है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। बात समझ में आया। अभी 10 किलोमीटर पर आवर था,
फिर 15 किलोमीटर पर आवर होगा, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 30, 40, 50, 60 भी जाता है। हाँ नहीं ये तो जाता तो 80 है भैया। खैर पब्लिकली बोल नहीं सकते, नहीं तो बाबूजी कूटेंगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? बात समझ में आया? तो ये क्या हो गया मेरा एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन। तो क्या हो रहा है यहाँ, बढ़ रहा, स्पीड क्या हो रहा, बढ़ रहा, तो इसको पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहते हैं या एक्सीलरेशन कहते हैं। अब रिटार्डेशन क्या होगा, रिटार्डेशन क्या होगा, हम लोग गाड़ी, ट्रेन जब रुकता है, ट्रेन क्या होता है, रुकता है, एक ही बार में क्या ब्रेक लग जाता है, नहीं, धीरे 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 धीरे, पहले उसका स्पीड 70 था, फिर धीरे धीरे 60 होगा, फिर 50 होगा, फिर 40 होगा, 30 होगा, 20 होगा, 10 होगा, 5 होगा, तब जाके कहीं रुकेगा रुकेगा। तो ये एक्सीलरेशन वेलोसिटी हर सेकंड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब नेगेटिव चेंजेस होता है तो क्या कहलाता है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, याद रहेगा, समझ में आ रहा? ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और एक चीज बच गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन चेंज हो, चेंज इन वेलोसिटी जो हर टाइम सेम रहे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, जब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम वेलोसिटी चेंज हो, मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो, सेम हो, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? इजी है, यहाँ तक समझ में आया ना? अब मोशन का 3 फॉर्मूला होता है, मोशन का एक्चुअली फॉर्मूला 4 होता है, बट अभी हम लोग को पढ़ना 3 टर्म में। ठीक है, बात समझ में आया? तो 3 फॉर्मूला जो है वो तीनों फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, इसका न्यूमेरिकल तुम लोग बनाना, या 1-2 तो दे ही देंगे। क्या होता है, पहला फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यहाँ v है मेरे क्या, फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन और u मेरा क्या है, इनर्शियल इनर्शियल वेलोसिटी, और a मेरा एक्सीलरेशन है, और जो t है वो मेरा क्या है, टाइम। और एक चीज का अगला फॉर्मूला में यूज करेंगे, s मेरा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, s मेरा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। कोई दिक्कत है? बात समझ लो। तो पहला फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, 1 नंबर फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो मेरा आया v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनर्शियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू s मेरा क्या था, डिस्टेंस था, s मेरा क्या था, डिस्टेंस था। और तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s मतलब डिस्टेंस निकालना, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं बात समझ में आया, याद रहेगा? ठीक है, अ कार रिक्वायर्ड अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो उसका वेलोसिटी क्या है, इन 10 सेकंड फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, मतलब एक कार है जो पहले क्या था, रुका हुआ था, एक कार था यहाँ पे, मान लो ये क्या है, रुका हुआ, अब इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0, यानी u जो इनर्शियल वेलोसिटी का 0 है। 0 अब ये क्या हो रहा, गया कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, कुछ दूर चल के यहाँ पहुंच गया। अब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। और ये होने में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड। ये होने में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड। होने में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड। क्वेश्चन फिर से सुनो, एक कार क्या था, रुका हुआ था, तो उसका यूनिवर्सल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और वो पहुंचा कहाँ, 72 किलोमीटर, वेलोसिटी ले लिया कितना टाइम में, 10 सेकंड में। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन दे रहा, पहला 1 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमको निकालना, क्या निकालना, एक्सीलरेशन। तो जो जो डाटा हमको दिया पहले उसको एक जगह लिख देंगे, जो जो डाटा हमको दिया है सबसे पहले वही काम करेंगे। सबसे पहले सुंदर डायग्राम, उसके बाद जो डाटा दिया है उसको लिख देंगे। इनर्शियल वेलोसिटी क्या है, u मेरे क्या है, 0, v मेरे क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, 10 सेकंड। 10 सेकंड। कोई दिक्कत है? अब देखो टाइम मेरा सेकंड में है और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में,
तो हमको वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में करना होगा, हाँ तो 5/18 18 करेंगे। 18 चौके 72, 4 पचे 20 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको अगर हम लोग क्या वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड पर सेकंड हो गया। वेलोसिटी कितना हो गया? 20 20 मीटर पर सेकंड हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं बात समझ में आया? याद रहेगा। हाँ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस u बाई टी। भी तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड माइनस इनर्शियल वेलोसिटी क्या है? 0 0 बाई टाइम कितना लगेगा? 10 सेकंड 10 सेकंड। अब इसको चेंज करेंगे तो 20 बाई 10 कट के क्या आएगा? 2 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया? एक्सीलरेशन निकल गया। ये क्या निकल गया? एक्सीलरेशन निकल गया। कोई दिक्कत है? ठीक है, बना लेना बाद में। अभी ठीक है। टाइम दे हाँ अरे ठीक है, बना लेना ना, रिकॉर्डिंग है ना, देख लेना। तुम लोग व्यूअर सब बढ़ाएगा, ऐसे तो कोई देखने वाला है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखो द एवरेज वेलोसिटी, दूसरा क्या है मेरा? एवरेज वेलोसिटी। दूसरा क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जब एवरेज वेलोसिटी हमको नहीं पता है तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनर्शियल वेलोसिटी बाय 2। फाइनल वेलोसिटी प्लस इनर्शियल वेलोसिटी बाय 2। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 20 है। 20 मीटर पर सेकंड और इनर्शियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। बाई 2 कर देंगे तो कितना आएगा? 20 बाई 2 यानी 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आया? सेकंड नंबर क्वेश्चन बन गया, एवरेज वेलोसिटी निकल गया सेकंड नंबर। अब एक बन रहा थर्ड नंबर। क्या बन रहा? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमको क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम, मतलब ये जो कार गया इसके बीच में ये डिस्टेंस कितना? एस को बार बार हम लोग किससे लिखते हैं? डिस्टेंस से निकलता है। एस को किससे लिखते हैं? बार बार बोले डिस्टेंस से लिखते हैं। एस डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इसको कितना टाइम में हम लोग कितना दूरी चलेगा? कितना दूरी चलेगा? एस का फॉर्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यूटी हाफ एटी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू इनर्शियल वेलोसिटी क्या है? 0 0 0 इंटू टाइम क्या है? 10 सेकंड। 10 सेकंड 1/2। एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट नहीं लिखने से बचेगा। इंटू 10 टाइम का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। ये क्या हो गया? 1/2 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100। 100 अब ये 2 से ये 2 कट गया तो डिस्टेंस कितना है? 100। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है, तो ये कितना दूर चलेगा? 100 मीटर। 100 मीटर चलेगा। क्या समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है इसमें? इजी है? बहुत इजी है क्या? ऐसा कुछ नहीं ऐसा किसी में नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ। याद रहेगा। तो ये मेरा एवरेज वेलोसिटी आ गया। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग को ग्राफ भी देता है। ठीक है, ग्राफ भी देता है। ग्राफ में उतना नहीं है सोचना। ठीक है, ग्राफ थोड़ा कुछ दिन बाद बताएंगे। ठीक है, बात समझ में आया? या बुक पढ़ना, ग्राफ समझ में आया, कुछ टफ नहीं होगा। ठीक है, एरिया अंदर ग्राफ का- भी देते हैं हाँ, ग्राफ भी इसमें रहता है। ठीक है, समझ में आया? ये मेरा पहला चैप्टर था, क्या था? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। बात समझ में आया? ठीक है, कुछ कुछ पढ़ लेना, लूसेंट पढ़ते रहो। ठीक है, बात समझ में आया? लूसेंट का मिसलिनियस जो है याद कर लो। भारत का प्रथम, ठीक है, भारत का प्रथम या विश्व का प्रथम, ये सब चीज़ जो है विश्व का